नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। मुरैना में कल हुए विस्फोट को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के आदेश के बाद लापरवाही बरतने वाले बानमोर थाने के एसआई समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। एसडीओपी और टीआई पर जांच के आदेश दिए गए। बानमोर पुलिस ने मकान मालिक और पटाखा बनाने वाले पर भी गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। तो विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। जमील खान को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। 6 से ज्यादा पटाखा दुकानदारों और व्यवसायियों को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। विस्फोट से डर के 2 मकान को गिरा दिया गया है। हादसे के बाद पुलिस एक्टिव हो गई है और इसके डर से व्यवसायियों ने लाखों के पटाखे कचरे के ढेर में फेंक दिए। कल ही मुरैना में एक मकान में बने पटाखे के गोदाम में विस्फोट हुआ था। 5 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। 7 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो मुरैना हादसा से जुड़ा बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे। बड़ी कार्रवाई देखिए इस पूरे मामले में हुई है। 6 से ज्यादा पटाखा दुकानदारों और व्यवसायियों को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है और हादसे के बाद पुलिस अब एक्टिव हो गई है। इसके डर से व्यवसायियों ने लाखों के पटाखे कचरे के ढेर में फेंक दिए। कल ही मुरैना में एक मकान में बने पटाखे के गोदाम में विस्फोट हुआ था। तो देखिए 5 लोगों की इस दुखद हादसे में मौत हो गई थी और साथ ही साथ 7 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन इस पूरे मामले में लिया है। पुलिस अब एक्टिव हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जो कदम है ये पहले क्यों नहीं उठाए जाते, क्यों इंतजार किया जाता है हादसों का। बड़ी कार्रवाई देखिए हालांकि इस पूरे मामले में हुई है। जो लापरवाही बरतने वाले बानमोर थाने के एसआई हैं उनके समेत 4 पुलिसकर्मियों को तो सस्पेंड कर दिया गया है। एसडीओपी और टीआई पर जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा देखिए बानमोर पुलिस ने मकान मालिक और पटाखा बनाने वाले जमील खान पर गैर इरादतन हत्या और विस्फोटक अधिनियम के तहत केस भी दर्ज कर लिया है। जमील खान को हिरासत में लेकर पुलिस उससे पूछताछ भी कर रही है। 6 से ज्यादा पटाखा दुकानदारों और व्यवसायियों को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है और पूछताछ में पता चलेगा कि आखिर इस मौत के और कितने गोदाम हैं। फिलहाल बड़ी कार्रवाई देखिए इस पूरे मामले में की गई है। एसआई समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर इंतजार क्यों होता है धमाकों का, क्यों पहले इस तरीके की कार्रवाई नहीं की जाती, क्यों पहले लापरवाही बरती जाती है। क्योंकि मुरैना में देखिए बीते कल ही हादसा हुआ था जब एक पटाखा गोदाम में विस्फोट हुआ। वो पटाखा गोदाम जो कि घर के अंदर बना था, रिहायशी इलाके के अंदर था, वहां पर विस्फोट होता है और इतना भयानक विस्फोट था कि एक मकान वहां से गिर गया और दबने से 5 लोगों की मौत हो गई थी। 7 लोग घायल हो गए थे और घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनमें से 3 लोगों को ग्वालियर रेफर कर दिया गया था। उनकी हालत काफी ज्यादा नाजुक थी। अब इस पूरे मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आदेश दिए थे। उसके बाद लापरवाही बरतने वाले बानमोर थाने के एसआई समेत 4 पुलिसकर्मियों को तो सस्पेंड कर दिया गया है। एसडीओपी और टीआई पर जांच के आदेश दिए गए हैं। बानमोर पुलिस ने मकान मालिक और पटाखा बनाने वाले जमील खान पर गैर इरादतन हत्या और विस्फोटक अधिनियम के तहत केस भी दर्ज किया है। जमील खान को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। 6 से ज्यादा पटाखा दुकानदारों और व्यवसायियों को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुला लिया है। विस्फोट से डर के 2 मकानों को गिरा दिया गया है। हादसे के बाद पुलिस भी अब एक्टिव हो चुकी है और व्यवसायियों ने लाखों के पटाखे कचरे के ढेर के अंदर फेंक दिए। कल ही यह हादसा हुआ और एक बड़ी कार्रवाई देखिए इस पूरे मामले पर की गई है। बेहद दुखद यह हादसा था मुरैना से, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये कल की तस्वीरें हैं, बीते कल की, जब यह हादसा हुआ। सुबह 11 बजे कल यह हादसा हुआ था, जिसके बाद
तकरीबन आधे घंटे के बाद पूरी टीम वहां पर पहुंची थी। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, कई घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला और 5 लोगों की इसमें मौत हो गई, 7 लोग इसमें घायल हो गए थे। फिलहाल बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में बानमोर थाने के एसआई समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। एसडीओपी और टीआई पर जांच के आदेश दिए गए। मकान मालिक और 2 लोगों पर गैर इरादतन केस भी दर्ज किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता करतार सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। करतार, बड़ी कार्रवाई जरूर इस पूरे मामले पर की गई है, सस्पेंड किए गए हैं एसआई और पुलिसकर्मी, गैर इरादतन हत्या के केस भी दर्ज हुए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों हादसों के बाद प्रशासन जागता है, क्यों पहले इस तरीके की कार्रवाई नहीं होती है, क्यों पहले चेकिंग नहीं होती है? निश्चित तौर पर पूजा, जिस तरीके से कल इतना बड़ा दिल दहलाने वाला हादसा हुआ, इसमें 4 लोगों की मौत हो गई, मुरैना से लेकर भोपाल तक हिल गया और गृह मंत्री को इसमें संज्ञान लेना पड़ा। 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। जो एसडीओपी है, टीआई, उनके खिलाफ जांच उठाल दी गई है। जो आरोपी था, मुख्य आरोपी जमील खान, उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या और विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। जो मकान मालिक था, उसके खिलाफ भी गैर इरादतन हत्या और विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। अब जाकर पुलिस नींद से जागी है। सुबह से ही, कल से ही दिन भर कार्रवाइयां चली। बामोर इलाके में, पूरा जो इलाका था, उस इलाके में जगह जगह विस्फोटक मिला, बहुत बड़ी संख्या में विस्फोट पदार्थ मिला, जिसे वहां से ट्रॉलियों में भरकर डिस्ट्रॉय करने के लिए ले जाया गया। मुरैना सिविलियन इलाके में भी आज सुबह कार्रवाई की गई है। यहाँ कई गाँव में विस्फोटक मिला है और उनको जब्त करके थाने लाया जा रहा है। निश्चित तौर पर इससे पहले अगर कार्रवाई की जाती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। हादसे के बाद जरूर सबक लिया जाता, उसके बाद जरूर कार्रवाइयां होती। जिस तरीके से मुरैना में अब कार्रवाइयां देखने को मिल रही है, गृह मंत्री को संज्ञान लेना पड़ा लगातार। अब पुलिस अधीक्षक उसमें लगातार जो अधिकारी है उनकी मीटिंग ले रहे हैं और कह रहे हैं कहीं भी अवैध रूप से विस्फोटक रखा हुआ उसको जब्त किया जाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। जिस व्यक्ति ने बारूद बेचा था उसको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया गया है और उसके खिलाफ भी आज एफआईआर दर्ज हो जाएगी। पूजा, यहाँ बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। यहाँ लगातार ऐसे हादसे होते रहे हैं। 2021 में इस तरीके से हादसा होता है, उसमें 3 लोगों की मौत हो जाती है। 2020 में 2 हादसे होते हैं। लगातार 3-4 सालों से ऐसे हादसे बिल्कुल होते रहे हैं। दिवाली के त्योहार से पहले इस तरीके के हादसे हम लगातार देखते। करतार, आपने सही कहा कि बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। आप रहिए मेरे साथ, और जानकारी आपसे लेंगे। तो देखिए, मुरैना हादसे के बाद हालांकि पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई तो जारी है। अवैध पटाखा निर्माताओं के ठिकानों पर भी छापा मारा गया। सिविल लाइन पुलिस ने सिलायथा गांव में भी छापेमारी की और घर के अंदर पटाखों का जखीरा वहां से भी बरामद हुआ। अवैध रूप से वहां पर पटाखा तैयार हो रहे थे और मुख्य आरोपी कंप्यूटर खान फरार बताया जा रहा है। आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रागी पंचायतों को ले जाकर दबिश दी गई तो 2500 नग बने बनाए बम पटाखे के रूप में जो बना जलाए जाते वो मिले और इससे ज्यादा करीबन 5000 बिना बने हुए, जिनमें सिर्फ नली डली हुई थी, बारूद नहीं फंसाई गई थी, वो पकड़े हैं। 5 किलो बारूद विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है और कई जगह छापे मारे। आगे भी दबिश जारी रहेगी। मुखबिरों को मामूल कर दिया गया है, उन्हें हिदायत दे दी गई और सक्रिय कर दिया गया है। जी मीडिया संवाददाता करतार सिंह लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। करतार, बड़ी कार्रवाई जरूर की गई है, छापेमारी पुलिस की तरफ से की जा रही है, पटाखों का और भी जखीरा बरामद हुआ है। ध्यान देने की बात यह है कि ऐसा हादसे और भी हो सकते हैं अगर पुलिस ने वक्त रहते इस पर रोक नहीं लगाई, कार्रवाई नहीं की। निश्चित तौर पर पूजा, जिस तरीके से कल जो हादसा हुआ है, हादसे के बाद में पुलिस अलर्ट मोड पे आई और उसमें जगह जगह कार्रवाई की जा रही है। अगर शीघ्र ही कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो और भी हादसे हो सकते हैं। जिस तरीके से सिविल लाइन टीआई द्वारा आज 2 गाँवों में, जहां 5000 जो पटाखे थे वो बने हुए मिले थे, उनमें बारूद मिली, 5 किलो बारूद मिली। कई बड़ी संख्या में जगह जगह विस्फोटक यहाँ रखा हुआ है। मुरैना कहा जाए तो बारूद के ढेर पर बैठा है, इससे कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जगह जगह अगर कार्रवाई की जाए तो बहुत बड़ी मात्रा में बारूद मिल सकता है, क्योंकि यहाँ की बारूद की जो सप्लाई है अन्य राज्यों में भी किया जाती है। राजस्थान के धौलपुर तक मुरैना से सप्लाई की जाती है, तो यहाँ बारूद का कारोबार बड़े लंबे समय से फल फूल रहा है। इस पर बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है, बड़ी कार्रवाई होती नहीं है। हादसा हुआ है, हादसे के बाद में गृह मंत्री को संज्ञान लेना पड़ा, फिर पुलिस हरकत में आई और जगह जगह कार्रवाई कर रही है। धन्यवाद करतार आपका जानकारी देने के लिए। और गृह मंत्री देखिए हरकत में आए, कार्रवाई इस पूरे मामले पर की गई, सस्पेंड भी किया गया, लेकिन और ज्यादा कार्रवाई